क्लास 10 के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं एक्सीडेंट की डैश वर्क और कंटिन्यू हमारा जो मॉडल पेपर फर्स्ट चल रहा है उसका 12वां प्रश्न आज देखेंगे। 12वां प्रश्न दे रखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिला के आपको एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। अब कैसे, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा डायग्राम बना के समझेंगे ताकि जल्दी समझ में आएगा। ये क्या कह रहा है? घड़ी के मिनट की सुई। देखिए ये जैसे घड़ी है, आपको चित्र बनाना आवश्यक नहीं है, परंतु मैं यहाँ समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। ऐसे मान लो ये घड़ी है और ये 12 बजे है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे। ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक सुई बना लेता हूँ, ये। ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब ये 14 सेंटीमीटर वाली जो सुई है द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो 5 मिनट में, 5 मिनट कब होगी? जब ये सुई यहाँ पर आ जाएगी 1 पे, राइट। यानी ये 5 मिनट की दूरी जब तय की तो ये जो क्षेत्रफल आया, ये इस क्षेत्रफल को निकालना है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? केंद्रीय कोण होना चाहिए। यानी इन दो स्थितियों में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो कोण कितना बनेगा यहाँ? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री कैसे बनेगा वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको लिखना है कि 60 मिनट में, चूंकि 60 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण। अब आपको पता होना चाहिए कि घड़ी की सुई है वो पूरा एक चक्कर मारती है, यानी पूरा एक राउंड मारेगी। यहाँ से 12 पे चलकर, 12 से चलते हुए 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे और वापस 12, यानी पूरा एक राउंड होगा। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। ये पूरा ध्यान रखना है। एक केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग है वो कितना होता है? 360। तो 60 मिनट जब कंप्लीट होंगे तो उस सुई द्वारा रचित कोण कितना हो जाएगा? 360। ओके। तो 1 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा? 1 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण, यानी जब 60 मिनट में कोण कितना बन रहा है? 360। तो 1 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण कितना हो गया? 360 में भाग देना पड़ेगा, यानी 360 बट्टा 60, राइट। अब हमें पूछा क्या है? 5 मिनट में रचित कोण पूछा है, तो 5 मिनट में निकाल देंगे। इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण, अब 5 का गुणा हो जाएगा, यानी 360 बाय 60 इंटू हो जाएगा 5। तो 60 का भाग 360 में सीधा सीधा जाएगा कितनी बार? 6 बार। और 6 का गुणा जब 5 से होगा तो कितने आ जाएंगे? 30 डिग्री। तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है। देखिए 30 डिग्री। अगर आप ये ना लिखो, सीधा करना चाहो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री कोण सीधा आप पता कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 3 तक कांटा ले आऊँ तो ये कितने डिग्री का यहाँ बनता है? 90 डिग्री, राइट। तो 90 के 3 टुकड़े हो जाएंगे। जैसे ये 2 तक आएगा तो कितना बनेगा? 30 और 30 60, और 3 तक आता है तो पूरा एक 90 बनता है। तो एक 5 मिनट जब कवर होते हैं तो 30 डिग्री का बनता है, 10 मिनट कवर होते हैं तो 60 डिग्री का बनता है, और जब 15 मिनट पूरे होते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, राइट। तो इस ढंग से आप इजीली पता कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे 5 मिनट का पूछा है, 10 मिनट वाला भी आपके पास में आ सकता है कि 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रोसेस है वो ये है। आपको इस ढंग से आप कोई भी जितनी मिनट का पूछे उतना आप कोण निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 5 मिनट में रचित कोण है वो निकाल दिया, 30 डिग्री आ गया। ओके। अब आपको क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सा तरीका है कि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। यानी केंद्रीय कोण निकालने का तरीका क्या होता है? थीटा बटा 360। तो सीधा यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर्मूला, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, राइट।
अब थीटा कितना निकला हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। और 360 ऐसा का ऐसा, ये आपके फॉर्मूला है, यानी किसी भी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है, आपको पता होना चाहिए। और आर, आर है वो कितना होता है, आर यानी यहाँ पे दे रखा है त्रिज्या, तो सुई की जो लंबाई है, देखिए ये सुई की लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 14 सेंटीमीटर, यानी आर के स्थान पर हमारे क्या आ जाएगा 14, 14 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सीधा मैं भागी दे देता हूँ, यहाँ 30 से ये कट जाएगा कितना बार 1 और 2, यानी 12 बार कट जाएगा। और ये यहाँ पे एक बार लिख लेता, चलिए 1/12 इंटू 22/7 और 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, 7 का भाग 14 में पूरा पूरा जा रहा है 2 बार, और 2 से 12 कट जाएगा कितनी बार 6 बार, और 6 से 22 को काट देते हैं, यानी कि आधा आधा कर लेते हैं, ये आधा हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या स्थिति बन गई, देखिए वो नीचे तो आ गया हमारा 3 और ऊपर आ गया 11 और 14 का गुणा, तो 11 और 14 का गुणा करेंगे तो आएगा 154, यानी 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और चाहो तो आप 154 में 3 का भाग देके पॉइंटों में उत्तर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण निकालने का।